ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये डोंट थिंक कि ये चला जाएगा। इसका बहुत बुरा बैकलैश आएगा। आप देखें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से फ्रांस में क्या होता है। भई आपको पता है एक सेंटिमेंट्स है। गणेश जी की मूर्ति टॉयलेट के ऊपर बनाई गई है, लेकिन वहां जाके किसी ने 12 बंदों को बम से नहीं उड़ाया, गोलियां नहीं चलाई। हमारे यहाँ एक बंदे की बाकायदा वीडियो बनाते हुए गर्दन काटी गई कन्हैया लाल तेली की। इस्लामोफोबिया के अंदर कभी कभार ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। दुर्दाना मैन, मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको कि हम किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं जो इस्लामोफोबिया वेस्ट में इतना तेजी से फैलता जा रहा है, और कसूरवार कौन है, हम में से ही है कसूरवार, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह इसको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए ये इस्लामोफोबिया, बल्कि मैंने पिछले दिनों कुछ खबरें पढ़ी थी कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया के कुछ वाक़यात भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं मुसलमान वहाँ। ठीक है, आप हिपोक्रेसी देखें वेस्ट की, इतनी हिपोक्रेसी है। अगर हम थोड़े से भी इस वक्त ये हटके कि भाई वेस्ट की क्या तरक्की है, हम उनसे कितना फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हिपोक्रेसी अपनी जगह पर है। एक तरफ आपने ह्यूमन राइट्स का इतना एक पूरा मीनार खड़ा किया हुआ है, इतने आप उसके चैंपियन बनते हैं, दूसरी तरफ आप गजा में जो कुछ हो रहा है, देखिए हर चीज का एक प्रोपोर्शन होती है ना। मतलब नॉट दैट कि वो मुसलमान मर रहे हैं, एक ह्यूमैनिटी के तौर पर चले मैं बात कर रही हूँ। ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये डोंट थिंक कि ये चला जाएगा। इसका बहुत बुरा बैकलैश आएगा। अभी तो जो लोग तैयार हो रहे हैं, जब आप ना ये सीट, आप ये दहशतगर्दी के बीज तो आप खुद बोते हैं। अब जितने लोग वहां मारे जा रहे हैं, जो जवान लोग वहां दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो मुसलमान इसको देख रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वहां वो ट्रेनिंग नहीं होगी, उनको तैयार नहीं करेंगे, उनके अंदर गम और गुस्सा नहीं होगा? ये एक पूरी नस्ल आप पैदा कर रहे हैं जहादियों की, उसको बेशक जिहादी कह लें, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ, बेशक आप उनको टेररिस्ट कह लें, बेशक आप उनको फ्रीडम फाइटर कह लें, बेशक आप उनको इंसर्जेंट्स कह लें, आप उनको जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन ये जो है इसका बैकलैश बहुत बुरा आने वाला है, और ये बैकलैश आएगा। और ये किस, जाहिर सी बात है, मुसलमान के साथ हो रहा है, तो उम्मीद तो यही है कि उन्हीं के अंदर से आना चाहिए और आएगा। आप देखें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से फ्रांस में क्या होता है। भाई आपको पता है एक सेंटिमेंट्स है उनका, एक हमारा एक रिलीजन है, हमारे एक नबी है, हम उनकी, आप किसी भी मजहब के साथ, आपके साथ तो परसों शो कर रहे थे हम, मैं भी बोल रही थी, हर किसी को अपने मजहब के साथ सेंसिटिविटी होती है, कोई भी सुनना नहीं चाहता किसी, आप उनके कार्टून बना रहे हैं, फिर आप उस वक्त तो ये था कि जाके उन कार्टून बनाने वालों को जाके उन्होंने मार दिया। अभी किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है ना। देखे ना, एक बंदा है वो सोच ले कि जी मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने गन ली, उसने जाके एक कोई जमात थी उसके साथ ज्वाइन कर लिया, जाके वो वहां चला गया, जाके उसने मार दिया। तो आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे, हर कोई तो इतना सेंसिबल और वाइज और विजडम वाला नहीं होता ना। जी, मेरा आपसे सवाल है, जो वेस्ट में इतना इस्लामोफोबिया फैला जा रहा है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? कैसे इस सोसाइटी को जो है प्योरली आगे लेके जाया जा सकता है, जिसमें इस्लामोफोबिया जो है वो स्प्रेड हो रहा है, वो खत्म हो जाए? मैम, मैं एक एग्जांपल अपनी कंट्री से शुरू करना चाहूँगा, इंडिया से। हमारे यहाँ क्या हुआ था एक बार, अभी थोड़े साल पहले की बात, मतलब पिछले साल की बात है, नुपुर शर्मा केस आया था, जिसके अंदर नुपुर शर्मा के ऊपर इंसल्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे। अगर मैं आपको उसका पूरा मामला बताऊं तो पूरा मामला ये था कि तस्लीम रहमानी नाम का एक पैनलिस्ट, जिसने भगवान शिव और पार्वती के बारे में बहुत ही गलत लैंग्वेज बोली, बहुत ही भद्दी बात बोली, तो नुपुर शर्मा ने उसके काउंटर में कहा कि क्या मैं भी कुछ बोलूं, जो भी एग्जाम्पल लेके। तो हुआ ये कि तस्लीम रहमानी की बात इस दुनिया में किसी को नहीं पता, और नुपुर शर्मा की बात कतर से लेकर ओआईसी तक पूरे का पूरा उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। उसका रिएक्शन ये हुआ कि पहले बात तो कोशिश, और इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि साहब पहले ये पैनल के ऊपर एक बंदे ने, तस्लीम रहमानी ने बोला, और उसके बाद नुपुर शर्मा ने बोला, और ये बाकायदा बहुत अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन हुई। लेकिन कतर कहता है नहीं, उसे आप पनिश कीजिए, तस्लीम रहमानी के साथ कुछ नहीं, लेकिन उसे पनिश करो। और यहां पर एक फैक्ट चेकर था, जुबेर अहमद, जुबेर खान समथिंग उसका नाम है,
उसने बाकायदा एक क्लिप काटी जो नुपुर शर्मा वाली थी, वो उठाकर वायरल की कि हमारे दीन की जो है बेअदबी हो गई या इंसल्ट हो गया, और दूसरे की बिल्कुल जिसे कहते हैं छुपा के रख दिया, गायब कर दिया। पूरा ओआईसी नुपुर शर्मा के खिलाफ। नतीजा उसका क्या हुआ? नतीजा उसका यह हुआ कि पूरा का पूरा जो माहौल था इंडिया में, जो एक टीवी डिबेट का एक छोटा सा इशू था जिसमें वो रेफरेंस की बात कर रही थी, दिया नहीं था, कर रही थी, और वो भी वो चीज उठाई है जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो बोल चुके हैं। अब हुआ क्या, मैं ये इस्लामोफोबिया के अंदर कभी कभार ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हुआ ये कि नुपुर शर्मा का जैसे ही मामला आया, पूरा का पूरा हिंदू कम्युनिटी नुपुर शर्मा के पीछे खड़ा हो गया कि भाई इंसल्ट तो तस्लीम रहमानी ने भी की थी, अगर इसको पनिशमेंट मिल रही है तो उसको क्यों छोड़ रहे हो? और उसके बाद हमारे यहां जिसने पनिशमेंट, जिसने हमारे भगवानों की बेइज्जती करी है, उन सबको पनिशमेंट दो, शफीकुर रहमान से लेकर न जाने कितने। अब इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें हमारे यहां एक बंदे की बाकायदा वीडियो बनाते हुए गर्दन काटी गई कन्हैया लाल तेली की उदयपुर के अंदर। अब आप सोचिए, गर्दन काटी गई और उसे जस्टिफाई करने के लिए यहां का अजमेर शरीफ के बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा बायकॉट हिंदूज। अब आप मुझे ये बताइए, रिएक्शन आएगा नहीं आएगा? अच्छा, अब आप मुझे दूसरी बात बताइए, हम जिसका मैडम ने जिक्र किया शार्ले हेब्दो का, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की इमेज बनाई या मूर्ति बनाई। मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस पर अपनी चीजों को इंपोज करेंगे कि भाई अब हम तुम्हारे घर आ गए हैं, अब हम तुम हमारे अकॉर्डिंग रहो। नहीं, ये नहीं है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैडम, एक सेकंड बस। अगर वो आपके भगवानों की बना देता तो आप क्या बर्दाश्त कर लेते? मैडम यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम मैडम ये चीजें हुई हैं। गणेश जी की मूर्ति टॉयलेट के ऊपर बनाई गई है, लेकिन वहां जाके किसी ने 12 बंदों को बम से नहीं उड़ाया, गोलियां नहीं चलाई। वो एक डिफरेंट कॉनोटेशन है ना, मजहब को आप मैडम ये डिफरेंट रिलेशन नहीं है। जूतों के ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं जूतों के ऊपर। टॉयलेट पेपर, जो टॉयलेट पेपर यूज होता है, उन पे भगवानों की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो असलियत में प्रॉब्लम यह है, टॉलरेंस का तो कहीं तो लेवल होगा। नहीं, वो आपकी बात तो मैं समझ रही हूँ, एक अलग है, लेकिन ये आवाज जो है ना डबल। मैं एक अपनी बात खत्म कर लूं। एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉब्लम, मैं एक यूरोपियन की तरीके से सोच रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सही था गलत था, मैडम आप बिल्कुल ठीक थे। एज अ यूरोपियन मैं उसकी जगह जब खड़ा होऊंगा, ये नहीं मैं कह रही कि उस कार्टूनिस्ट को मारना ठीक था। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट। वो भी एक, हम तो उस वक्त ये कहते थे कि इसका जवाब हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से देना चाहिए। बहुत सारे तरीके थे उसका। प्रॉब्लम यही है, गुस्सा हमें भी आया था। अब यही एक है, जैसे हमारे जैन भाई ने कहा कि असलियत में प्रॉब्लम यही आ रही है कि उसमें सर तन से जुदा। अब सैमुअल पैटी बच्चों को ये बता रहा है व्हाट वाज द इशू। सड़क के ऊपर गर्दन काटी गई, चर्च के अंदर घुस के 2 बंदों को चाकू से मार दिया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो ट्रक चढ़ा के 80 बंदे पेरिस के अंदर उड़ा दिए गए। प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो इस्लामोफोबिया की जो आग थी वो 2005-6 के आसपास से, अगर आप सीरीज उठाकर देखेंगे, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमले हो चुके थे। बस ये जो लिबरल गवर्नमेंट्स थी वो उसे मामले को दबा जाती थी, इग्नोर कर जाती थी कि नो दिस इज ह्यूमैनिटी, वो एक की गलती है, वो एक की गलती। अब प्रॉब्लम ये आई, इस हमास वाले मामले ने क्या किया? हमास वाले मामले ने उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वो प्रेजेंट कर दिया। लड़ाई हमास और इजराइल की हो रही है, दुनिया के अंदर इमेज क्रिएट हो रही है कि हमास तो गायब हो चुका है, मर रहे हैं फिलिस्तीनी, सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम से फिलिस्तीन के सपोर्ट में थाउजेंड्स, इवन लैक्स ऑफ पीपल सड़कों पे आ रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इस हमास वाले इशू ने एक फियर क्रिएट कर दिया है यूरोपियंस के अंदर कि यार हम कहां हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है।
कुछ तो अटैक्स हो रहे हैं, कुछ अमेरिका ने वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर एक पोर्ट्रे कर दिया कि टेररिज्म मींस दाढ़ी वाला टोपी वाला। अमेरिका ने पोर्ट्रे किया, सैमुअल पैटी और ये चार्ले हेब्दो के अटैक्स ने उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई ऐसे ही है। रही सही कसर पूरी कर दी इस क्राउड ने, जो एकदम से इकट्ठा हुआ सड़कों से बाहर निकल के। वो एक नोएल मारा गया था मैडम, फ्रांस के अंदर नोएल पुलिस वाले ने मार दिया था। आप ये सोचिए, गुस्सा, सड़कों पर तो आगजनी तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन एक साइलेंट सपोर्ट उस पुलिस वाले के अकाउंट में दिखाई दिया, जहां पर नोएल के फेवर में $78 लाख समथिंग इकट्ठे हुए, 7.8 लाख पाउंड इकट्ठे हुए, यूरोज, और जो पुलिस वाला था उसके अकाउंट में 1 मिलियन पाउंड्स इकट्ठे हो गए कुछ दिन में। ये उन यूरोपियंस का साइलेंट वाला सपोर्ट था कि यस वी आर एंग्री। और वहां वो सपोर्ट एक जगह तो वो डोनेशन में दिखाई दिया, दूसरी जगह वो वोट्स में दिखाई दे रहा है। और यही रीजन है। और ऐसा नहीं है, अब आप ये देखिए, सुएला ब्रेवरमैन ने ग्रूमिंग गैंग का एक इशू उठाया। अब ग्रूमिंग गैंग का जो इशू था, वो जो एज पर द यू कैन से मीडिया, सारे का सारा इशू जो था वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के सर पे और एक पॉसिबली एक पर्टिकुलर कंट्री के सर पे उठा के रख दिया गया। अब उसी तरीके से ग्रूमिंग गैंग के बाद दूसरा इशू कौन सा उठाया गया कि भाई ये क्या नाम है, हमास वाले मामले में और पैलेस्टीन वाले मामले में, कि वहां पर पैलेस्टीनियंस जब प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो वहां पर पैलेस्टीनियंस जो है वो सपोर्ट में जा रहे हैं, मतलब उसको लंदन पुलिस सपोर्ट कर रही है, और इजराइल के मामले में उनको कुत्तों की तरह घसीट घसीट के मारा गया। ये असलियत में क्या हो रहा है, ये क्रिएट कर रहा है एक डिवाइड। वो मैं अपनी कंट्री से, क्योंकि मेरे यहां भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मैं इस चीज को जस्ट देख पा रहा हूं कि अल्टीमेटली नुपुर शर्मा वाला जो एग्जाम्पल है वो वहां पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। और वो एक रीजन है कि आप सोचकर देखिए, इंडिया में हिंदुओं को यहूदियों से क्या मतलब है, लेकिन इंडिया में जो हिंदू है वो बड़ी लेवल पर, जिसे कहते हैं बहुत स्ट्रांगली इजराइल और यहूदियों के फेवर में खड़ा हो गया। इसलिए नहीं कि कोई जानता है, नाम तक नहीं जानते किसी का, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया का जो मुस्लिम है वो हमास के लिए सेलिब्रेट कर रहा था। अब आप सोचिए, हमास ने हमला किया, जो कि जो भी अटैक आप कैटेगराइज करेंगे हमारे लिए वो एक सडन और टेररिस्ट अटैक था। हमास का अटैक 7 अक्टूबर को, यहां मिठाइयां बांटी हैं, यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं बम पटाखे फोड़कर। तो जब ये वीडियोस वायरल हुए कि हमास ने इजराइल को बजा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, वो वीडियोस जैसे ही वायरल हुए एकदम से एक अपसर्ज क्रिएट हुआ कि वी आर वेयर वी आर। और जैसी ये सिचुएशन क्रिएट हुई आप देख सकते हैं। अब आप यहां इसे कहेंगे दिस इज इस्लामोफोबिया, तो अल्टीमेटली एक रिएक्शन की फॉर्म में ज्यादा दिखाई दिया बिहेवियर। हाँ, और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन धर्म बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पॉसिबली उस रिलीजन को इंटरप्रेट करके लोगों को भड़काने वाले जो लोग हैं ना, वो सबसे पहले हैं, जिन्हें हम या तो प्रीस्टली क्लास इन आर जनरल लैंग्वेज कहते हैं, या फिर आपके पॉलिटिशियंस हो गए जो अपने फायदे के लिए जस्ट एंजॉय कर रहे हैं। यस मैम।